पता है कि आज है 15 दिसंबर यानी कि मार्क्सिस का बहुत प्यारा सा दिन। और आज रात में आप सभी को अपने घर पर एक मार्क्सिस पूर्णिमा का दीपक ज़रूर जलाना, जिससे आपकी जो बरसों पुरानी मनोकामना है उन्हें आप पूरी कर पाओ। जितने भी आप हम उपाय की बात करेंगे वो सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। और सबसे अच्छी बात ये है, आज मार्क्सिस का ये उपाय करने से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर के अंदर इन सभी उपाय को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दीपक जलाने की बात करते हैं। यहाँ पे आप सभी को क्या दिख रहा है? एक मिट्टी का दिया। आपको मिट्टी का दिया जलाना हो तो मिट्टी का जला सकते हो। आपके पास में आटे का दिया तो आटे का भी जला सकते हो। तरीका समझिएगा। आपको क्या करना है, इस दीपक के अंदर सबसे पहला काम करेंगे, आपको घी डालना है। क्या करोगे? घी। अब ये जो मार्क्सिस की जो पूर्णिमा है, ये कौन से दिन पड़ रही है? रविवार के दिन। तो आपको क्या करना, इस दीपक के अंदर गोल बत्ती का दिया लगाना है। कौन सा? गोल बत्ती का। सबसे पहले अच्छी बात और सबसे बड़ी बात ये है, आप इस दीपक को कहाँ पे लगाओगे? आपको ये है दीपक जहाँ पर भी आपके घर में समी का पेड़ है। बात ये आती है कि समी पेड़ के नीचे क्यों? देखो, 2 दिन ऐसे निर्धारित किए गए हैं जिसके नीचे समी पेड़ के नीचे पूजा की जाती है। एक तो आपको शनिवार का दिन होता है, एक बार तो रविवार का। अब ये आपकी अच्छी बात ये है, इस बार की जो मार्क्सिस पूर्णिमा पड़ती है रविवार को, तो आपको समी के पेड़ के नीचे आना है और उस गोल वाले बत्ती दीपक को इस जगह पे रख देना है। अब हम लोग उपाय कहाँ पे कर रहे और ये समी पेड़ मान लो, समी का जो पत्ता है ना, वो उठा पत्ते के ऊपर दीपक को रखना। आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे। कौन सा दिन है? पूर्णिमा का। किसका स्मरण करना? आपको महादेव का जो भी लिया जाता है, चंद्रमौली महादेव के नाम से भी, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भी जला दो, या बाल चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भी। इनमें से जो भी नाम आपको प्रिय, किसी भी एक नाम से आप जला देना। और जलते हुए दीपक के अंदर चावल के कुछ दाने को, जो आपकी विशेष है, जो आपकी मनोकामना है, अगर आप ये कह के समर्पित कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी तो होगी, साथ ही साथ आपके भोले शंकर की कृपा आपके घर के ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। अब बात ये आते हैं, जो दीपक के नीचे हमने समी के पत्ते को रखा था, इसे क्या करेंगे? जब वो दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, तो समी के उस पत्ते को उठा करके समी पेड़ के जड़ के नीचे ही रख देना। और दीपक के अंदर जो चावल के दाने होंगे उनको निकाल करके आप किसी भी वृक्ष के नीचे ले जा करके रखने से आपकी फैमिली की जो प्रॉब्लम्स होती है वो उससे आपको छुटकारा ज़रूर मिलता है। अब यहाँ पे हमने पहले उपाय की बात कर ली, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको कमलगट्टे के साथ में करना है। और अब बताते हैं इस उपाय को कैसे करना है। कि पहला उपाय, अब ये उपाय है मार्क्सिस की दूसरे उपाय की, और ये जो उपाय है आपका, ये आपको स्पेशली धन प्राप्ति के लिए, यानी कि घर में आपके लिए पैसे आने के लिए, किल्लर होती, माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता, कर्जे में डूबे जा रहे हो, तो आप इस उपाय को करिएगा। इसके लिए आपको हमें सिर्फ दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। वो 2 चीज़ कौन सी है? सबसे पहले आपका चीज़ है एक कमलगट्टा लेना। यह जो दूसरा उपाय है ना, इसको भी आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने घर पे ही कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ एक कमलगट्टा लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। कमलगट्टे के साथ में आप महादेव से सबसे प्रिय चीज़ आपको लेनी है, वो क्या है? बेलपत्र। अब मान लेते हैं कि ये वीडियो आप देर रात में देख रहे हो। अगर रात में वीडियो देख रहे हो तो कहाँ से पाओगे? बेलपत्र नहीं मिलेगी। तो आपको अगर बेलपत्र नहीं मिलती है तो आपके घर के अंदर कोई भी पत्ता हो उसको ले सकते। पहले कोशिश करेगा बेलपत्र आपको मिल जाए। फिर आपको एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर भी जल भरिएगा। जल के अंदर इस बार कमलगट्टा नहीं डालेंगे। फिर इन सभी चीज़ों को लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नो डायरेक्शन। जो आपके पास में बेलपत्र है, सबसे पहले उस बेलपत्र को महादेव शिवलिंग के ऊपर सब चढ़ा देना, सबसे पहला काम। दूसरा काम, जो आपके पास में कमलगट्टा है, उस बेलपत्र के ऊपर समर्पित करके, और फिर आपको एक लोटा जल तांबे के लोटे से समर्पित करना है। और जब समर्पित कर दो तो चंद्रमौली महादेव के स्मरण करके करेंगे। किसका ध्यान करोगे? चंद्रमौली महादेव का। और जब मेरी बात यहाँ से ध्यान से सुनेगा,
जब आप जल चढ़ाए ना, यही जल कमल गट्टे से होता होता नीचे गिरेगा। इस जल को थोड़ा सा रोक लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जल रोक लेना। इस जल को लेकर के आप अपने घर पे जाना, पूरे घर में नहीं छींटना है। जो आपके घर का मेन गेट होता है ना, लोहे वाला, इस लोहे वाले गेट के बाहर अगर आप छीड़ देते हैं किसका स्मरण करके, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उपाय करेंगे महादेव शिवलिंग के ऊपर चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। और जब आप अपने घर के बाहर उस जल को छींटते होगे तो कुंदकेश्वर महादेव, दोनों में गलतियाँ नहीं करनी है। और बेलपत्र एक लेनी है आपको, जो माँ लक्ष्मी का वास होगा वो हमेशा बना रहेगा। 2 उपाय आपको समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम आज इस उपाय की, जो उससे पहले हम करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करेगा ज़रूर, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब। तो यहाँ एक और क्या कहते हैं, जैसे आपके घर में धन की कमी है रहती हो ना, तो आप सबसे पहले मैं बार बार इसको कहता हूँ कि महीने के एंड में सोचा करो किस दिन इससे पहले हमने इस पूरे महीने में कौन से खर्चे ऐसे किए थे जो हमें नहीं करने चाहिए थे, उसी का बचत आपको करनी है। तो आपके घर में इस प्रकार के बचत करने का वो है, वो जब बचत करना सीखोगे तभी आपके घर में धन बचेगा। अब ये अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको रोग की बहुत ज़्यादा परेशानी है, कोई भी ऐसा इंसान जिसको हमेशा बीमार रहता, परेशान रहता है, उसकी बीमारी कभी ठीक ही नहीं हो पा रही है, तो आपको इस उपाय को जरूर करिएगा। इसके लिए आपको 5 काली मिर्च लेनी है। जब भी ये उपाय पूर्णिमा के दिन की जाती है, तो कोई सा भी पूर्णिमा हो, मैं ये आपको याद दिलाता हूँ। कितने काली मिर्च लेनी है? 5 काली मिर्च लेनी है। और अब आपके घर के अंदर जहाँ पर भी आपको दर्शन हो जाए चंद्र देवता के दर्शन का समय है इस बार 5:45 के बाद। यह उपाय आपको शाम के टाइम के 5:45 बजे के बाद में भी कभी भी कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? उसके बाद में जो भी आपके व्यक्ति में बीमार, उसके ऊपर से पहले आपको 5 काली मिर्च को 7 बार ही घुमाना है। कौन सी दिशा में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, घुमा दिए। अब घुमाने के बाद में दूसरा काम क्या करना है, आपको उस काली मिर्च को ले जा करके कहाँ पे जाओगे? अपने घर के छत पे, वहाँ पे जाके खड़े रहना। खड़े होने के बाद में एक काली मिर्च ऊपर के फेंकोगे, दूसरी काली मिर्च नीचे फेंकोगे, तीसरी काली मिर्च दाहिने फेंकोगे, चौथी काली मिर्च बाएं फेंकोगे। इस प्रकार से आपको 4 काली मिर्च आपको फेंक देनी है। जो 5वीं काली मिर्च होगी, वो 5वीं काली मिर्च जिस दिशाओं में आप खड़े हो, उस दिशा के ठीक आपको ऊपर, अब आप सामने देख रहे हो तो आप 5वीं काली मिर्च का फेंकोगे अपने पीछे फेंक करके, या फिर आप अपने घर के अंदर चले जाना। जिस व्यक्ति के ऊपर 7 बारी आपने इस काली मिर्च को घुमाया ना, आपने इस उपाय को 5 दिशाओं में फेंक दिया, तो इस काली मिर्च को तो यकीन मान लीजिए जो इंसान की बीमारी होगी वो धीरे धीरे ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। करेगा ज़रूर। 3 उपाय की हमने बात कर ली। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम सबसे आखिरी और सबसे वो छोटे से उपाय की, जैसे जो कि हमें करना है लौंग और कपूर के साथ में। क्या फ़ायदे हैं समझने से पहले आप फ़ायदे समझ लो। समझने से पहले फ़ायदे समझ लेना। हमसे लोगों को नज़र लगती है, टोने लगते हैं, हाई लगते हैं। आप बार बार ये उपाय, बहुत सारे उपाय करते हो, अलग अलग लोग को दिखाते रहते हो, नज़र चढ़ाते रहते हो, वो नज़र फूकते रहते हो, इस प्रकार से समस्या है। तो आपको लेना होगी 5 प्रकार से लौंग के जो फूल होंगे वो टूटे हुए ना हो। इस उपाय के अंदर लौंग के फूल का महत्व है। 5 लौंग लेना। लौंग लेने के बाद में मात्र 2 कपूर लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। 5 लौंग, छोटा सा दीपक लीजिएगा। कटोरी लोगे तो ख़राब हो जाएगी, इसलिए दीपक लेना, चाहे पुराना ही क्यों ना हो। दीपक के अंदर क्या करोगे, वही 5 लौंग है वो उनको डालेंगे, जो 2 कपूर लिए थे उनको डालोगे। कपूर को जला देना। अपने घर के अंदर कहीं पर भी आपने जो दीपक के अंदर लौंग और कपूर लिया, कपूर को जला देना। जब दीपक जलना स्टार्ट हो जाए, आप उस दीपक को जलते हुए ही किसी भी प्लेट के अंदर रख देना और पूरे घर के लेकर के एक बारी घूम लेना। जिस स्थान पे आपने धुए जाएंगे, आपके घर से नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएगी। भूलिएगा नहीं कोई भी लोग, और जब वो पूरा का लौंग जल करके ख़त्म हो जाएगा, उसके अंदर की जो राख होगी वो किसी वृक्ष के नीचे जा करके फेंक देना। इसे नज़र जो भी होगी
वो ख़त्म हो जाएगी। और मैंने कोशिश करी आप सभी को वीडियो अच्छा बताने की, और कुछ पसंद में आया तो लाइक करेगा, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पैसा, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।